बहादुर सपूत वतन की हुर्मत पे कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके खड़कमर में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 3 अफसर और 1 जवान शहीद, 4 सिपाही जख्मी। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम, मेजर मोइज मकसूद, कैप्टन आरिफुल्लाह और लांस हवलदार जहीर शामिल। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर गाड़ी को निशाना बनाया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग का हुंजा और शहीद मेजर मोइज मकसूद का कराची से ताल्लुक था। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह लकी मरवत और शहीद लांस हवलदार जहीर चकवाल के रिहायशी थे। हड़कमर से ही चंद रोज कबल ऑपरेशन में दहशतगर्दों के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया था। 1 माह में इस इलाके में 10 एहलकार शहीद, 35 जख्मी हो चुके। सदर और वजीर आजम की शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले की सख्त मजम्मत। इमरान खान का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वजीर आजम का पाक फौज की कुर्बानियों और बहादुरी पर भी खिराज तहसीन। कहा, रियासत दुश्मन अनासर को अमन में खलल नहीं डालने देंगे। पूरी कौम बहादुर फौजियों के पीछे खड़ी है। शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। फौजियों की शहादत पर रंज और गम का इजहार किया। कहा, दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए दर पे हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी शहीद फौजियों को खराज अकीदत। फिरदौस आशिकवान का कहना है, सियासी रहनुमाओं को सोचना होगा मोहसिन दावड़ या अली वजीर के साथ खड़े होना है या कौम के साथ। रुकने कौमी असम्बली मुनीर औरकजई कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। मुनीर औरकजई फातिहा खानी के लिए लोअर कुरम के इलाके ओचित गए थे। हुजरे के अंदर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से रुकने असम्बली गोली लगने से महफूज रहे। 2013 में मुनीर औरकजई पर खुदकुश हमले में 24 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। गैर मुल्की क़ुव्वतें वज़ीरिस्तान के हालात ख़राब कर रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, महंगाई गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से है। अपोजिशन के एहतजाज से महंगाई कम होती है तो कर लें। एहतजाज होगा तो सरमायाकारी कैसे होगी? अपोजिशन एहतजाज से जमहूरियत को कमज़ोर करेगी। अपोजिशन के एहतजाज के नतीजे में अफरा तफरी फैलने से मुल्क का नुकसान होगा। मईशत डूबने को आ गई, कर्जा हद से ज्यादा बढ़ चुका। खुर्शीद शाह ने फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, हुकूमत तेल मजीद महंगा करने का प्लान बना रही है। वज़रा को खुशफहमी है कि एहतजाज नहीं होगा। इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन भी मौजूद है। इमरान खान ने मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। कहा, मोदी जीत गया तो मसला कश्मीर हल होगा। अब मसला हल करें वरना इमरान खान घर जाएं। नून लीग हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। आज से सड़कों पर आने का ऐलान। लाहौर में लीगी कारकुन हुकूमती पॉलिसीज और महंगाई के खिलाफ दोपहर 1 बजे प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करेंगे। नून लीग का अहम इजलास भी मॉडल टाउन में दिन 11 बजे होगा। आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। नवाज शरीफ से आज उनकी वालिदा और बेटी समेत अहले खाना मुलाकात करेंगे। वालिदा शमीम बेगम, बेटी मरियम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदर और दीगर अफराद मिलने के लिए जेल जाएंगे। सुबह 11:30 बजे मुलाकात के मौके पर मरियम नवाज अपने वालिद के लिए ईद का नया जोड़ा भी लेकर जाएंगी। शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी के प्रोग्राम में मामूली तब्दीली। निजी एयरलाइन का टिकट मनसूख। PIA की परवाज से आने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक लीगी सदर शहबाज शरीफ कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। खित्ते में अमन के लिए वजीर आजम का एक और मुस्बत कदम। भारतीय हम मनसब को खत लिख दिया। इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है। अमन और इस्तेहकाम से खित्ते में तरक्की आ सकती है। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। तरक्की के लिए एक साथ काम करना और बाहमी एहतराम जरूरी है। मुज़ाकरात के जरिए ही अवाम को गुर्बत और दीगर मसाइल से निकाला जा सकता है।
भक्कर में मुजफ्फरगढ़ रोड पर फाजिल अड्डा के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस कराची से मानसहरा जा रही थी, हादसा ट्रेलर को ओवरटेक करते हुए पेश आया। उधर ओकाड़ा में मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी, 2 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक, 9 जख्मी। कराची बहादुराबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त 24 साला अमानुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस का कहना है मकतूल से चोरी की मोटरसाइकिल मिली है, शुबा है मरने वाला डाकू है। शहरी ने लूटमार की कोशिश पर गोली मारी। उधर शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर के करीब अंधी गोली लगने से 10 साला बच्चा जख्मी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा लंदन पहुंच गए। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज का अनंतनाग में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन, इलाके का मुहासरा, घर घर तलाशी। काबिज फोर्सेज ने फायरिंग करके एक नौजवान को शहीद कर दिया। अमरीका और ईरान में कशीदगी उरूज पर। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर मजीद मौशी पाबंदियां लगा दी। ईरानी पासदारान की मदद करने पर अमरीका ने पर्शियन गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी पर पाबंदियां लगाई। मैक्सिको और अमेरिका में तारिकीन वतन से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मुआहिदे से मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान मुमकिन टैरिफ जंग टल गई। मैक्सिको ने सेंट्रल अमेरिकियों का जनूबी बॉर्डर से दाखिला रोकने की यकीन दहानी करवा दी। बहरुल काहिल में रूसी और अमेरिकी जंगी जहाज टकराने से बाल बाल बच गए। दोनों मुमालिक ने एक दूसरे को वाकई का जिम्मेदार करार दे दिया। और टिकट लें और खला की सैर करें। नासा ने खलाई मुसाफिरों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खोल दिया। पहला सयाह 2020 में खलाई स्टेशन जा सकेगा। एक मुसाफिर के लिए राउंड ट्रिप का टिकट $5.80 का होगा। खलाई स्टेशन पर एक रात $52,000 में पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 4 बहादुर सपूत मुकद्दस फरीजा निभाते हुए धरती माँ पर कुर्बान हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग का धमाका, 3 ऑफिसर और 1 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद, मेजर मोइज, कैप्टन आरिफ, लांस हवलदार जहीर शामिल हैं। दहशतगर्दों ने गाड़ी को सड़क पर नस्ब धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। खड़कवर में धमाके में 4 फौजी जवान जख्मी भी हुए। 1 माह में इस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार शहीद और 35 जख्मी हो चुके हैं। शहीद FC एहलकार मोहसिन अली की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। शहीद FC एहलकार मोहसिन अली का जस्ते खाकी पिठानवाला पहुंचाया गया था, जहां नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। शहीद FC एहलकार मोहसिन अली की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। शहीद FC एहलकार मोहसिन अली का जस्ते खाकी पठानवाला में पहुंचाया गया था। इसी पर बात करेंगे। बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल सिकंदर, बताइएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई, कौन कौन सी सियासी शख्सियात ने शिरकत की? जी बिल्कुल, देखें, शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज का जवान था मोहसिन अली, जिसका जस्ते खाकी जो है वो उसके मकामी जो आबाई इलाका है
ये जड़ावाला के पास ही है बुचियाना, और वहाँ का पठान वाला ये गांव का नाम है जहाँ पर उसका जस्ते खाकी जो है वो पहुंचा दिया गया है। और शुमाली वजीरिस्तान में ये जवान जो है ये वहाँ पे बारूदी सुरंग जो है उसके धमाके के नतीजे में ये वहाँ पे शहीद हुआ था। तो पाक फौज के आला अफसरान जो थे वो नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। इसके अलावा जड़ावाला की जितने समाजी और सियासी शख्सियात थी वो भी नमाज जनाजा में शरीक हुई हैं। और अब जो है फौजी एजाज के साथ जो शहीद है मोहसिन अली उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, और फौजी एजाज के साथ जो है उसको मकामी जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उसको सुपुर्दे खाक किया गया। इस मौके पर वहाँ के जितने मकामी लोग थे, जो मोहसिन अली के जो वालिदैन थे, उनके जो जोश जज्बा है वो भी काबिल दीद था। और उनका कहना था कि उनका बेटा जो है वो अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ है। तो उनके दूसरे भी जो घर के अफराद हैं वो भी जोश जज्बा रखते हैं कि अपने पाक फौज के लिए, अपने पाक वतन के लिए वो किसी किस्म की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, और इसी तरह से पाक फौज पर और पाक वतन पर अपनी जानों का जो सिलसिला देने का जो है वो जारी रखेंगे। और शहादत का रुतबा जो है मोहसिन अली के लिए, ये उनके वालिदैन के लिए बहुत फख्र की बात है। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल सिकंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहीद एफसी एहलकार मोहसिन अली की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। शहीद एफसी एहलकार मोहसिन अली का जस्ते खाकी पठान वाला पहुँचाया गया था, जहाँ नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात भी शरीक हुई हैं। शहीद एफसी एहलकार मोहसिन अली की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई है।